जो भी प्रोग्राम शॉर्ट में बनाए हैं तो आज हम उसका प्रस्तुति आपके सामने आएगी। तो पहले हम तिलक देते हैं गणपति बाबा को, ठीक है, सबके सहयोग से। सबसे पहले हमारी मिताली बहन आएगी, वो गणपति वंदना करेगी। कहाँ करो, नीचे करो, स्टेज पे करेंगे, यहाँ पे करो, सही हो जाएगा। फोल्ड करना पड़ेगा, इसको फोल्ड करो। मुझे भी अचानक तो पार्ट मिला, डांस नहीं करती पर फरमाना है बाबा का वंदना करो, गणेश वंदना। तो 2 घंटे में तैयार कर जो भी आएगा कर। तो बहुत प्यार से हमारी मिताली बहन का स्वागत करेंगे तालियों से। वो एकाग्र हो जाएंगे, ठीक है, एकाग्र हो जाएंगे। शुरू करिए हमारे भाई, आवाज का थोड़ा सा। आवाज थोड़ा सही करो। गणनायकाय गणवैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गणशक्तिदाय गणपूजाय गणेशाय धीमहि। वेदन्ताय वक्रतुण्डाय गांधीतनयाय धीमहि ज्येष्ठाय भारतचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। वेदन्ताय वक्रतुण्डाय गांधीतनयाय धीमहि ज्येष्ठाय भारतचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गणनायकाय गणवैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गणशक्तिदाय गणपूजाय गणेशाय धीमहि। वेदन्ताय वक्रतुण्डाय गांधीतनयाय धीमहि ज्येष्ठाय भारतचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। वेदन्ताय वक्रतुण्डाय गांधीतनयाय धीमहि ज्येष्ठाय भारतचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। अभी दूसरा जो है, अभी नीलम बहन और हमारी दीपमाला बहन, तो ये जितने भी 13 हमारी विशेषता है गणपति की, प्रश्न पूछेंगे एक एक अंग और उसका अर्थ जो है दीपमाला बहन बता दी जाएगी। ओम शांति। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, गणेश जी के मस्तिष्क का महत्व दीदी जी आपको बताएंगी। मस्तिष्क, गणेश जी के मस्तिष्क को कितना विशाल, कितना ऊंचा बड़ा दिखाया गया है।
ये है हमारी विशाल बुद्धि का प्रतीक। हमारा दूसरा प्रश्न है, गणेश जी की छोटी आंखें किस चीज का प्रतीक है? गणेश जी की छोटी आंखें दूरदृष्टि का प्रतीक है कि हम यहाँ रहते रहते भी दूर की भी सोच भी सकते हैं और कितना अच्छा सोच सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो गणेश जी से आज हमें ये सीखना है। तालियां। हमारा तीसरा प्रश्न है, गणेश जी के बड़े कान किस चीज का प्रतीक है? गणेश जी के बड़े कानों की आपने आकृति देखी होगी तो सूप की तरह होती है, जिस तरीके से छाछ होता है। छाछ में क्या करते हैं, जो अच्छा जो हल्की चीज होती है वो पटक के बाहर निकाल देते हैं। तो गणेश जी से हमें सीखना है कि हमें अच्छी बातें ग्रहण करनी है और बुरी बातों को बाहर निकाल देना है भूसी के तरह। चौथा प्रश्न है, गणेश जी का छोटा मुंह, इसका क्या महत्व है? गणेश जी का छोटा मुख प्रतीक है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। हमारा पांचवा प्रश्न है, गणेश जी की लंबी सूंड का क्या प्रतीक है? गणेश जी की लंबी सूंड, अब आपने सूंड को देखा होगा, सूंड प्रतीक है ताकत का भी और नरमाई का भी, सॉफ्ट भी होती है तो उसमें ताकत भी होती है। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही बैलेंस को धारण करना है। छठा प्रश्न है, गणेश जी के एक दांत का क्या महत्व है? गणेश जी के एक दांत का महत्व है कि वाणी में ताकत, हमारी वाणी में इतनी ताकत होती है कि हम मधुर बोलकर किसी को भी अपना बना देते हैं। सातवां प्रश्न है, गणेश जी के बड़े पेट का क्या महत्व है? गणेश जी का बड़ा पेट, गणेश जी का बड़ा पेट प्रतीक है समाने का, कि हम कितना अपने अंदर स्वीकार करते हैं और समाते जाते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, गणेश जी के हाथ में कुल्हाड़ी का क्या प्रतीक है? गणेश जी के हाथों में कुल्हाड़ी प्रतीक है कि हम जिस तरीके से अपने जीवन में रह रहे हैं उस तरीके से हमें हर प्रकार के बंधनों को, बंधन मतलब जिनके हम आदी हो चुके हैं, जिस तरीके से मोबाइल है, टीवी है, इन बुराइयों के जो हम आदी हो गए हैं, इनको हमें अपने जीवन से दूर करना है। नौवां प्रश्न है, गणेश जी के हाथों में रस्सी का क्या महत्व है? गणेश जी के हाथों में रस्सी का है कि वो हमें अनुशासित रहना सिखाती है, कि हमें किस तरीके से अनुशासन में रहना है। 10वां, गणेश जी के पसंदीदा मोदक, उसका क्या महत्व है? गणेश जी के जो पसंदीदा हैं मोदक, लड्डू, अर्थात आपने लड्डू को देखा होगा बूंदी बूंदी बनती है तब जाके एक लड्डू तैयार होता है। इसी तरीके से हमें भी सबको एक सूत्र में बांधना है। 11वां प्रश्न है, चूहे की सवारी का क्या महत्व है? चूहे की सवारी का अर्थ है माया पे विजय पाना, छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना। जिस तरीके से चूहा छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीजों को किस तरीके से कुतर देता है, उसी तरीके से जीवन में छोटी छोटी परिस्थितियां आए तो उनसे पार होते चले जाओ। 12वां प्रश्न है, गणेश जी के पैर क्या दर्शाते हैं? गणेश जी के पैर दर्शाते हैं कि हमें न्यारा और प्यारा रहना है, ठीक कमल पुष्प के समान। 13वां और आखिरी प्रश्न है, गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, इनका क्या प्रतीक है? गणेश जी की पत्नियां जो रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि का अर्थ है हमारा यथार्थ विधि से सिद्धि को प्राप्त करना। यथार्थ विधि अर्थात योग की विधि से हम हर तरीके की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।
13 विशेषताएं बताई है और ये पूरा हमारा स्वरूप है। हम सब शिव पुत्र हैं। कौन है हम सभी? गणेश जी कौन थे? शिव पुत्र। और बताया कि माँ पार्वती के मैल से, माना हमारा ये जो शरीर है वो विकार से पैदा हुआ, लेकिन भगवान ने आकर क्या किया? हमें ये जन्म दिया है, अलौकिक जन्म। तो भगवान ने हमारी विकारों वाली गर्दन काटकर अपना सिर हमें दे दिया है। ज्ञानमय जीवन, दिव्य बुद्धिधारी हम सब है और हम सभी गणेश है। माना गण जमा ईश्वर के हम दूत है। प्यारे परमात्मा शिव बाबा का संदेश हमें सारे संसार में फैलाना है और ये 13 के 13 गुण हमें जीवन में धारण करने हैं। अभी अगला प्रोग्राम जो है हमारे तीनों बहनें आ रही है। आ जाओ गीत।